आज हम लोग क्लास रोडोफाइसी चर्चा करेंगे। किसी चर्चा करेंगे? क्लास रोडोफाइसी। क्लियर हो गया आपको? रोडोफाइसी। अब इसमें देखिए जो रोडोफाइसी होता है उसके अंतर्गत क्या रखा गया है? रेड एल्गी रखा गया है। क्या रखा गया है? रेड एल्गी रखा गया है। अब देखिए लिखा गया है इसे कॉमनली जो क्या कहते हैं? रेड एल्गी। क्या कहते हैं? कॉमनली रेड एल्गी कहते हैं। किसको? रोडोफाइसी के क्लास जो रोडोफाइसी है उसके मेंबर को क्या कहते हैं? रेड एल्गी कहते हैं। अब इसमें देखिए लिखा गया है आर फाइकोइरिथ्रीन। आर फाइकोइरिथ्रीन ये पिगमेंट है जो क्या होता है कि रेड एल्गी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रेड एल्गी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आर फाइकोइरिथ्रीन नामक पिगमेंट पाया जाता है। इसी के कारण इस कारण क्या होता है? रेड होता है, लाल होता है। क्लियर हो गया? क्या पाया जाता है? आर फाइकोइरिथ्रीन पिगमेंट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड एल्गी। क्लियर हो गया? अब एक और देखिए लिखा गया है फाउंड इन मैरीन वाटर, यानी कि समुद्री जल में पाया जाता है। कौन समुद्री जल में पाया जाता है? रेड एल्गी। किसे पाया जाता है? समुद्री जल में, मैरीन वाटर। एक चीज और दिया लिखा है, स्पेशल नोटेशन नोटिस करने वाली चीज है कि ये वार्मर एरिया में पाया जाता है, जहां यानी कि जहां का टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली क्या होता है? अलग होता है। रिस्पेक्टिवली क्या होता है? अधिक होता है। वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो वहां पे अगर ये क्वेश्चन के रूप में अगर दे दे कि ऐसा प्लेस, दो प्लेस है जहां पे क्या होता है कि एक का टेम्परेचर कम है दूसरे का टेम्परेचर अधिक है, तो रेड एल्गी पाए जाने की संभावना कहाँ अधिक होगी? तो आप सीधे कह लेंगे कि जो वार्मर एरिया है उसमें जो कोल्ड एरिया है उसकी तुलना में वार्मर एरिया में ये ज्यादा पाए जाएंगे। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए अब लिखा गया है दे फाउंड वेल लाइटेड रीजन। ठीक है, अब ये देखिए लिखा गया है लाइटेड सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि जहां सैलो समुद्र का जो किनारा वाला पोर्शन होता है वहां पे भी पाए जाते हैं, और जहां पे बहुत गहराई रहता है वहां पे भी ये पाए जाते हैं। यानी कि समुद्र के ऊपरी वाले सिरे में भी पाए जाते हैं जहां, और गहराई में भी पाया जाता है। बस अंतर यह है कि जहां पे अगर क्या कर सकते हैं कि जो ऊपरी क्षेत्र में जो पाया जाने वाला एल्गी रहेगा उसका जो कलर होगा वो डार्क होगा। क्या होगा? कलर डार्क होगा। और जो गहराई के क्षेत्र में पाया जाने वाला रहेगा उसका कलर क्या रहेगा? लाइट रहेगा। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं? एल्गी के दो जगह का अगर एल्गी है, रेड एल्गी है, और उसमें क्या है आपको दिखाई दे रहा है कि क्या हो गया? उसका दोनों का कलर डिफर कर रहा है। दोनों रेड एल्गी तो है लेकिन उनका कलर क्या है? डिफर कर रहा है। एक हल्का रेड कलर का है, दूसरा डार्क रेड कलर का है। तो सीधे आप कह सकते हैं कि जो हल्का रेड कलर वाला है वह क्या है? गहराई में स्थित है। गहराई के में स्थित होने वाला एल्गी है, और जो ज्यादा गाढ़ा कलर वाला है वह समझिए कि ऊपर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, समुद्र के ऊपरी भाग में पाया जाता है। अब ऐसा इसलिए पाया जाता है क्योंकि क्या होता है कि जो सनलाइट जो ऊपर से नीचे की जाती है उसका पेनिट्रेशन जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो पेनिट्रेशन कम होते जाता है। तो ऊपर वाला इसीलिए क्या होता है? ज्यादा डार्क कलर वाला हो जाता है, और नीचे वाला क्या होता है? रिलेटिवली लाइट कलर होता है। यानी कि हम सरफेस एरिया से भी हम क्या कर सकते हैं? उसके कलर देख के भी हम पाया जा सकते हैं कि क्या होता है, ये कैसे होती है। क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट जो लिखा गया है रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। जितने भी रेड एल्गी होते हैं सब के सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अब एक और चीज लास्ट देखिए लिखा गया है बॉडी है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो शारीरिक संरचना होती है वह जटिल होती है। शारीरिक संरचना क्या होती है? जटिल होती है। हाँ, जरा एक चीज और देखेंगे हम कि हम लोग जो एल्गी या किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं तो याद होगा आपको कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या होना है कि ये इवोल्यूशन के आधारित होता है। यानी कि शुरुआत में हम बात करें तो जो सबसे पहले वाले जो जीव आएंगे वह कम, उनकी शरीर की संरचना सिंपल रहती है। उसके ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं तो उसके शरीर संरचना का जो बनावट होती है वो जटिलता की ओर होती चली जाती है। यानी कि जो सबसे पहले हमने पढ़े थे क्लोरोफाइसी पढ़े थे, फिर फियोफाइसी पढ़े थे, और फिर रोडोफाइसी पढ़े। तो यानी कि इनका जो क्रम है, सीक्वेंस है शरीर की जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी का, वह सबसे अधिक जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा वह रोडोफाइसी का होगा। क्लियर होगा? क्योंकि जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं वह कौन वाला क्लासिफिकेशन है? इवोल्यूशन ही आधार पे होता है। क्लियर हो गया? अब इसमें देखिए स्टोर जो फूड होता है, इसमें जो संचित वो जो पदार्थ होता है, देखिए
फ्लोरिडियन स्टार्च है। खूब पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो रेड एल्गी है, कौन रेड एल्गी, उसमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वह क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। अब वो क्या होता है, अब एक और चीज इसी में जोड़ते हुए लिखा गया है, विच इज सिमिलर, वह समान होता है किसके, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। अब यही दूसरा प्रश्न हो जाता है कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है वो किसके समतुल्य होता है, किसके समान, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है संरचना में किसके समान होता है। तो सीधे आप देखेंगे, कहेंगे एमाइलोपेक्टिन और किसके, ग्लाइकोजन। तो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान उसकी संरचना होती है किसकी, फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है, जो रेड एल्गी होता है उसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल है, यानी कि फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो रेड एल्गी में पाया जाता है। बहुत ज्यादा पूछे वाला प्रश्न है। अब यहां देखिए तो लिखा गया है रेड एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटली बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो रेड एल्गी है वो कायिक जनन किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। क्लियर। अगला आगे देखेंगे, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल्स, एसेक्सुअली दिया है नॉन मोटाइल स्पोर्स, यानी कि अचल स्पोर। अब जहां भी नॉन मोटाइल लेंगे तो सीधे हम कहेंगे ए फ्लैजिलेट होगा, क्योंकि उसमें फ्लैजिला से कोई संरचना नहीं पाई जाएगी, क्योंकि जहां भी फ्लैजिला पाई जाती है वह सब के सब क्या होते हैं, वह मोटाइल होते हैं। तो ये क्या हो गया, नॉन मोटाइल है, तो नॉन मोटाइल है तो क्या हो जाएंगे, उसमें फ्लैजिला भी नहीं पाया जाएगा, यानी ए फ्लैजिलेट रहेंगे। क्लियर हो गया। अब लिखा गया सेक्सुअली जो होते हैं वह नॉन मोटाइल गैमेट्स। इसमें देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह नॉन मोटाइल गैमेट्स। अब नॉन मोटाइल गैमेट्स है यानी कि उसमें भी क्या होगा, फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। क्लियर हो गया आपको। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि जो एसेक्सुअल भी जो नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह नॉन मोटाइल गैमेट्स के द्वारा हो रहा है, यानी कि इसमें जो मोटाइल स्टेज है वह दोनों, चाहे एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल, दोनों में नहीं मिल रहा आपको। क्लियर हो गया आपको। तो इस प्रकार से ये रेड एल्गी का जो आपने देखा कि संचित भोज्य पदार्थ और रिप्रोडक्शन के विषय में देखा। अब हम लोग इसके अब देखिए फिर लिखा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो नॉन मोटाइल वाला हम लोग पढ़े थे, और साथ ही लिखा गया दूसरा वाला क्या है इसमें कि ए सेक्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह क्या हो गया, ऊगैमस टाइप। क्या हो गया, ऊगैमस टाइप का होता है, यानी कि आइसो और एन आइसो नहीं पाया था। इसका मतलब यही हुआ कि ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और लिखा गया है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप। इसमें जो होता है ऊगैमस यानी जाइगोट बनने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद होने वाली क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। क्लियर हो गया आपको। अब निषेचन के बाद क्या होता है, जानी ना निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप आप उसकी और संरचनाएं दिखने को मिलता है। क्लियर हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, ग्रैसिलेरिया और जिलेडियम। ये इसके एग्जाम्पल है, किसके है, ये रेड एल्गी के। अभी हम आपको इसके फोटोग्राफ्स भी दिखा रहे हैं आपको, कि आप इसके फोटोग्राफ्स को भी देख करके और जान जाएंगे कि ये कौन सी एल्गी है। क्लियर। ये देख रहे हैं आप, इसके चित्र देख रहे हैं, ये जेलिडियम। क्या है, ये जेलिडियम है, आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, एक रेड एल्गी है। नेक्स्ट अगर फोटोग्राफ देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में है तो ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा, ये आपका है, ये है ग्रैसिलेरिया। क्या देख रहे हैं आपको, ग्रैसिलेरिया। ठीक हो गया। अब और अगर नेक्स्ट देखेंगे तो ये आ गया पॉलीसिफोनिया। क्लियर। पॉलीसिफोनिया ये सब क्या है, ये सब रेड एल्गी है, जो एग्जाम्पल भी आप दिया है और उसमें आपने उसके फोटोग्राफ्स भी देखा है। तो ये क्या हम लोग पढ़े, रोडोफाइसी। क्या पढ़े, रोडोफाइसी और रेड एल्गी। एक चीज और ध्यान रहे कि जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल बिल्कुल आपको लाइन बाय लाइन और शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो बिल्कुल एकदम आसानी से आप